तो हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को क्लास 10th के स्टूडेंट को ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला बताने जा रहे हैं, जो कि ट्रिक के साथ आप लोग सबको ट्रिक के साथ फार्मूला बताया जाएगा, जो कि याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप लोग सब वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला के बारे में कुछ तो जानते हैं और नहीं जानते, तो हम आप लोग को अच्छी तरह से याद कराएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो ट्रिगोनोमेट्री के 6 पद होते हैं। पहला पद साइन थीटा, दूसरा पद कॉस थीटा, तीसरा पद टेन थीटा, चौथा पद कोसेक थीटा, पांचवा पद सेक थीटा, छठा पद कॉट थीटा। लेकिन इसमें मात्र 3 पद का मान होता है, 3 पद का ये होता है। तो ये साइन थीटा हुआ, ये साइन थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो पहले अगर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज आप लोग तो जानते ही होंगे कि 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले आप लोग इसे 90 डिग्री दर्शाएंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आप लोग को पता करना है लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। जो सीढ़ी के जैसा उतरने लायक हो उसे कर्ण कहते हैं। और जो बांस की तरह खड़ी होती है, जो बांस की तरह खड़ी होती है उसे हम लंब कहते हैं। ये देखिए बांस की तरह ये खड़ी है तो इसे हम लंब कहेंगे। और जो पड़ी होती है, जो रेखा पड़ी होती है उसे हम आधार कहते हैं। तो ये मेरा आप लोग को पता नहीं होगा कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं और इसे एज से सूचित किया जाता है। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे पी से सूचित किया जाता है। और आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं और इसे बी से सूचित किया जाता है। तो इसे बी से सूचित कर देंगे, तो ये मेरा बी से सूचित हो गया। त्रिभुज के मदद से पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से एक सूत्र होता है, तो ये सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मेरा यह सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये मेरा सूत्र हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप लोग इसे VVI बना लीजिएगा। इसका एक ट्रिक होता है जो आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। इसका ट्रिक होता है क लू आ। तो आप लोग इसे मिलाकर पढ़ेंगे तो क लुआ हुआ। तो क से क्या हो गया तो कर्ण, ल से क्या हो गया तो लंब, अ से क्या हो गया तो आधार, क से कर्ण स्क्वायर। तो आप लोग इसे पूरा पढ़ेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये मेरा हो गया पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। हम तो आगे प्रक्रिया करते हैं। तो पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड बहुत ही छोटा है इसलिए इसे पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं। आगे का फार्मूला यह हुआ कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये हो गया लंब बटा कर्ण। और एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और एक होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो आप लोग इसे ट्रिक की मदद से याद करना चाहते हैं तो इसका ट्रिक हुआ साइन थीटा बराबर लकी कबूतर। ये हो गया लकी कबूतर। ल से हो गया आपका
लंब, अब किस हो गया कर्ण, तो हो गया ये हो गया लकी कबूतर। तो आप लोग पढ़ेंगे इसे साइन थीटा लकी कबूतर। और कॉस थीटा का ट्रिक हो गया अकी कबूतर। अकी कबूतर तो आप लोग किसे पढ़ेंगे कॉस थीटा अकी कबूतर। अकी कबूतर का हो गया अ से आधार और क से कर्ण। और टेन थीटा का ट्रिक हो गया लघुआ कबूतर। टेन थीटा का सूत्र हो गया लघुआ कबूतर। तो टेन थीटा लघुआ ल से लंब और अ से आधार, तो टेन थीटा लघुआ कबूतर। आप लोग इसे एक बार पढ़ेंगे साइन थीटा लकी कबूतर, कॉस थीटा अकी कबूतर, टेन थीटा लघुआ कबूतर। आप लोग इस तरह पढ़ के इसे याद कर लेंगे। और आप लोग को हम बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा और कॉस थीटा का उल्टा टेन थीटा का उल्टा भी होता है। तो इसे पहले तो आप लोग को बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कौसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो अब पहले इसे इरेज कर लेते हैं तो आगे की बात हम लोग जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं साइन थीटा का उल्टा कौसेक थीटा होता है और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो इसका ये उल्टा होता है। तो आप लोग साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे हम आप लोग को साइन थीटा लकी कबूतर। तो ये हो गया लंब बटा कर्ण, ये हो गया लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा कॉस का उल्टा होता है तो इसका उल्टा हो गया तो लंब बटा कर्ण हुआ। तो ये कर्ण चल जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है इस कारण ये कर्ण ऊपर चल गया और लंब नीचे चला आया। और कॉस थीटा का फॉर्मूला बताए थे हम आप लोग को अकी कबूतर। तो आधार बटे कर्ण हुआ, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हुआ। तो आप लोग को पता है कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा हुआ तो कर्ण ऊपर चलेगा आधार नीचे जाएगा। तो इसे हम लिख लेंगे कर्ण बटे आधार नीचे, क्योंकि कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है इसलिए कर्ण ऊपर चला आया और आधार नीचे चल गया। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लघुआ कबूतर लंब बटे आधार। तो आप लोगों को पता है टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा करेंगे तो आधार बटे लंब होगा। तो आप लोग इसे कॉपी में लिख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही VBI है। इसे आप लोग सब नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद इसे आगे की प्रक्रिया की ले चलते हैं। तो इसे इरेज कर लेंगे। बंद कर दे। लोग को आगे की फार्मूला की ओर ले चलते हैं। और आगे की फार्मूला बहुत ही VBI है, बहुत से बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसी पर अधिकतर मैथ बनाया जाता है। तो आगे की फार्मूला आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा का भी मान होता है। जैसे होता है साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान। तो आप लोग सब 6 त्रिकोणमिति का 6 पद होता है, उसमें 6 पद का मान होता है। तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कौसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो आप लोग सबके साइन का जो मान बताया जाएगा वो साइन का कौसेक का मान होगा साइन का उल्टा। तो आप लोग साइन का फॉर्मूला पहले बताते हैं। तो साइन का फॉर्मूला हो गया साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0, साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2।
साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2। साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। तो आप लोग ये हो गया साइन का मान। तो आप लोग इसे ट्रिक की मदद से याद करना चाहते हैं तो ट्रिक की मदद से हम याद करा सकते हैं। तो इसका ट्रिक होता है, कहने के साथ आप लोग सब पढ़ेंगे। साइन 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2। अब आप लोग इसके बाद ये गाना थोड़ा सा चेंज करेंगे। साइन 60 √3/2 √3/2। ये हो गया साइन 60 का गाना। अब होता है साइन 90 सभ्य। तो साइन 90 सभ्य मतलब पूरा हो गया, सभ्य का मतलब एक हो गया। तो आप लोग इस गाना को पढ़ लेंगे। आप लोग इस गाना के एक बार पढ़ेंगे। साइन 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2। अब ये गाना चेंज होगा भाषा। साइन 60 √3/2 √3/2। उसके बाद साइन 90 सभ्य। सभ्य मतलब पूरा हो गया एक। अब ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला। आप लोग गाने के साथ याद कर लेंगे और फिर आगे कॉस थीटा का फॉर्मूला बताते हैं। इससे पहले इरेज कर लेंगे हम लोग सब। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो आप लोग सब ये देख लीजिए, कॉस का मान हो गया, कॉस 0 का मान 1। तो इसका तो कोई खास कारण नहीं है, लेकिन आप लोग इसे थोड़ा सा माइंड लगा के याद कर सकते हैं। तो आप लोग इसे माइंड लगा के याद कर लीजिए। तो इसे इधर देखिए, पहले साइन 0 का मान हो गया 0। साइन 30 का मान हो गया 1/2। साइन 45 का मान हो गया 1/√2। साइन 60 का मान हो गया √3/2। साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। तो आप लोग सब देखिए, साइन का मान ऐसे स्टार्ट हुआ तो कॉस का मान नीचे से स्टार्ट होता है, नीचे से। तो कॉस 0 डिग्री का मान पूछेगा तो आप लोग साइन 90 डिग्री का मान बताइएगा। अगर कॉस 30 डिग्री का मान पूछेगा तो साइन 60 डिग्री का मान बताइएगा। अगर कॉस 45 डिग्री का मान पूछेगा तो साइन 45 डिग्री का मान बताइएगा। और कॉस 60 डिग्री का मान पूछेगा तो साइन 30 डिग्री का मान बताइएगा। और कॉस 90 का मान पूछेगा तो आप लोग साइन 0 डिग्री का मान बताइएगा। मतलब ये इसका उल्टा हुआ, ये साइन का उल्टा हो गया। ये साइन का मान जितना भी होगा, अगर साइन 0 का पूछेगा तो आप लोग सब 90 को बताइएगा। इस तरह आप लोग सब याद कर लीजिएगा। इसका तो कोई गाना नहीं है, पर आप इसको हल्का सा माइंड लगा के याद कर सकते हैं। तो साइन 0 हुआ, ये साइन 0। तो साइन 0 का मान पूछेगा तो आप साइन 90 का मान बताइएगा। तो साइन 0 का मान हुआ 1, साइन 90 का मान हुआ 1, तो कॉस 0 का मान 1 होगा। अब यहाँ पूछेगा साइन 30 का, तो आप लोग बोलिएगा कॉस 30 का पूछेगा तो आप लोग साइन 60 के बोलिएगा। तो साइन 60 का मान कितना हुआ √3/2। तो कॉस 30 का मान हो गया √3/2। अगर पूछेगा कॉस 45 का, तो साइन 45 का कितना 1/√2। तो यहाँ कॉस 45 का 1/√2 होगा। अगर पूछेगा साइन 30 का, साइन 60 का पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा साइन 30 का। अगर कॉस 60 का पूछा तो साइन 30 का बोलिएगा। तो साइन 30 का मान कितना 1/2 है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होगा। अगर साइन 0 डिग्री का मान, अगर कॉस 90 का पूछा तो साइन 0 डिग्री का मान आप लोग सब बोलिएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 का मान 0 हुआ, तो कॉस 90 का मान 1 हुआ। अब आप लोग ये दोनों याद कर लीजिएगा, बहुत भी आ जाए। अब आगे की ओर चलते हैं। इससे पहले इरेज कर देते हैं। अब इसके आगे हो गया साइन, हो गया कॉस, हो गया। अब उसके बाद टेन आता है। टेन
0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री। तो आप लोग tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंडिफिनिट बोलते हैं। इसे ऐसे सूचित किया जाता है इंडिफिनिट का। तो आप लोग सब इसे गाने में याद कर सकते हैं। tan 0 का मान 0 हो गया। अब इसे गाने में पढ़ेंगे। tan 30 1/√3, tan 60 √3, tan 30 1/√3, tan 60 √3। इसे इस तरह गाने में पढ़ेंगे। एक बार फिर से पढ़िएगा आप लोग सब। tan 30 1/√3, tan 60 √3, tan 30 1/√3, tan 60 √3। ये हो गया। अब ये पूछेगा tan 45 का मान। तो tan 45 हो गया। तो tan 45 पिता, इसमें पिता का आ रहा है, तो आप लोग सबका पिता कितना 1 है, तो इसलिए इसका भी मान 1 हो गया। तो tan 45 का मान कितना हो गया 1। तो tan 45 पूछेगा, tan 45, तो इसमें पिता का हल्का सा नाम आ रहा है। tan 45 पिता आप लोगों को कितना हुआ 1, तो tan 45 का मान 1 हो गया। और tan 90 डिग्री का मान कितना हो गया अपरिभाषित, इसका मतलब कि इंडिफिनिट। इसे इस तरह सूचित किया जाता है। तो आप लोग पूछेगा tan 0 डिग्री का मान बताओ, तो 0 डिग्री हो गया। अब फिर tan 30 का पूछेगा, तो आप लोग गाना गा देंगे। tan 30 1/√3, tan 60 √3, tan 30 1/√3, यहाँ तक तो जान गया। अब आगे की बात जानने के लिए आप लोग सब साइन थीटा हुआ, तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा हुआ। तो साइन थीटा का जो मान होता है उसका उल्टा कर दीजिएगा आप लोग सब कॉसेक थीटा में। आप सब करके देखिएगा, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग सबको अगली वीडियो में बताएंगे। आप लोग सब यहाँ तो जान गया। सबका उल्टा भी सब बताइएगा। साइन का उल्टा कॉसेक हुआ, कॉस का उल्टा सेक हुआ, और टेन का उल्टा कॉट हुआ। तो आप लोग सब जो साइन का मान होता है उसे उल्टा करके लिख देना है कॉसेक में, और जो कॉस का मान होता है उसे उल्टा करके सेक में लिख देना है, और जो टेन का मान होता है उसे उल्टा करके कॉट में लिख देना है। तो आप लोग सब बताइएगा कि बना कि नहीं बना, नहीं तो अगली वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद और भी कुछ फार्मूला होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, तो आप लोग सबकी अगली क्लास में बताई जाएगी। तो आप लोग सब यहाँ तक देख के बताइए कैसी लगे वीडियो। आप लोग सब कहाँ से वीडियो देखते हैं जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग सबको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।